तो गाइस मेरा नाम है अर्नव और हम लोग आ चुके हैं ट्रैप एसएमपी के एपिसोड 2 में। तो गाइस एपिसोड 1 एक दूसरे सर्वर में हुआ था और उस सर्वर में बहुत सारे लोग थे, लेकिन इस सर्वर में बहुत कम लोग हैं जो कि सिलेक्टेड है। ये एक बिल्कुल ही नई एसएमपी है। तो गाइस मेरी वीडियो को बहुत कम ही लोग देखते हैं, बहुत कम व्यूज आते हैं, तो आप लोग देख रहे हो तो एक लाइक कर देना। तो गाइस यहाँ पे मैं आ चुका हूँ एसएमपी में और यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो मेरी 3 लाइफ लिख के आ रही हैं, तो फटाफट से लॉग इन कर लेते हैं। तो गाइस मैं यहाँ पे लॉग इन तो कर चुका हूँ। एक सेकंड भाई, पीछे कौन बंदा है? ये मार रहा है कीड़ा। एक सेकंड गाइस, हम लोग की एक लाइफ चली भी गई है। तो गाइस अब हम लोग को बहुत संभल के खेलना पड़ेगा क्योंकि हम लोग के पास बस 2 ही लाइफ बची हैं और उसके बाद हम लोग का हेड ड्रॉप हो जाएगा। मैं चला जाता हूँ बहुत दूर स्पॉन से क्योंकि एक प्लेयर मेरे पीछे पड़ा हुआ था। तो फिर मैं सोचता हूँ कि मैं अब क्या करूँ, तो मैं सर्वर को लीव कर जाता हूँ। रीजॉइन करते ही मैं स्पॉन पे चला जाता हूँ और स्पॉन पे जो विलेज थी उसमें कुछ लूट पड़ी हुई थी, तो मैं उसे उठा के चला जाता हूँ ग्राइंडिंग करने। तो थोड़ी बहुत ग्राइंडिंग कर लेता हूँ और गाइस विलेज में रहते हुए आपको वुड की भी कमी नहीं पड़ने वाली। और यहाँ पे रिक्सू भाई ने एक बंदे को डायमंड शॉट से मार दिया था, तो मैं डर के मारे नीचे छुप जाता हूँ। और गाइस मैं नीचे जाके यहाँ पे कॉबलस्टोन कलेक्ट करने लगता हूँ, लेकिन इससे हम लोग का आज का गोल तो पूरा होने नहीं वाला, तो हम लोग को जल्दी से एक बेस भी बनाना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद बाहर मुझे रिक्सू भाई बुलाने लगते हैं और रिक्सू भाई मुझ पर दया खा के मेरे को कुछ आइटम्स दे देते हैं, जैसे कि डायमंड की लेगिंग्स और डायमंड की चेस्ट प्लेट। तो मैं फटाफट से उसे पहन लेता हूँ और भाई यहाँ पे ये ज़रूरी भी है, वरना मैं सर्वर पे पहले ही दिन बनना जाऊँ। तो गाइस रिक्सू भाई ने मेरे को बहुत सारे आइटम दे दिए थे, मगर ये जो बंदा रिक्सू भाई के साथ था इसने मुझे स्टार्टिंग में भी मारा था और अभी भी मुझे एक हिट मार के चला गया। इस बंदे को तो मैं बाद में बताऊंगा, उससे पहले भाई हम लोग अपना एक बेस बना लेते हैं और थोड़ी बहुत ग्राइंडिंग कर लेते हैं। और गाइस आयरन बहुत ज़्यादा नहीं थे, तो मैं एक बकेट बना लेता हूँ और उसमें वाटर भर लेता हूँ और एक शील्ड बना लेता हूँ और उसके बाद मैं चला जाता हूँ अपना एक सीक्रेट बेस बनाने। लेकिन अभी मेरे पास पूरा सामान नहीं हुआ था, तो मैं चला जाता हूँ कॉबलस्टोन माइन करने। और यहाँ पे मुझे एक बहुत बड़ी सी केव दिख रही थी जो कि बिल्कुल भी बड़ी नहीं थी, ये तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय, गया। तो उसके बाद मैं चले जाता हूँ थोड़ी मुर्गी कलेक्ट करने, वरना तो हम लोग भूख से ही मर जाएंगे। और बहुत सारी मुर्गियों को इस डरावनी एसएमपी से मुक्त कराने के बाद मैं चला जाता हूँ बेस की तरफ। लेकिन गाइस मेरे पास तो अपना बेस है ही नहीं, तो यार हम लोग को बेस जल्दी बनाना होगा, वरना हम लोग रात में का रुकेंगे। तो उसी को देखते हुए मैं आ जाता हूँ एक रवीन में और मैं अपना छोटा सा बेस सेटअप कर लेता हूँ। और गाइस ये एक स्पाइडर ही हम लोग को इतना मार देती है कि हम लोग के हार्ट बहुत कम कर देती है, तो सोचो प्लेयर्स हम लोग को कितना मारेंगे। तो उसके बाद मैं उस खाने को पकाने डाल देता हूँ और मैं चला जाता हूँ थोड़े से स्टोन कलेक्ट करने। और गाइस ये देखो यार, ये वाला ब्लॉक अपने आप ही टूट रहा है, पता नहीं कौन सा भूत आ गया इस पे। तो गाइस कॉपर माइन कर रहा था मैं ये सोच के कि मैं इससे कॉपर का आर्मर बनाऊंगा, मगर मुझे पता चल जाता है कि सर्वर में कॉपर की चीज़ें क्राफ्ट करना बैन है। तो उसके बाद मैं कोल माइन कर लेता हूँ थोड़ा सा। गाइस डायमंड मिलने की खुशी एक तरफ और कोल मिलने की खुशी एक तरफ। गाइस उसके बाद मैं थोड़े से पत्थर तोड़ लेता हूँ, इन्हीं से तो अपना घर बनाएंगे हम लोग। और उसके बाद यहाँ पे सनराइज देखने आ जाता हूँ मैं ऊपर। फिर मुझे आ जाता है मैं इतनी फालतूगिरी क्यों दे रहा हूँ, अपना सीक्रेट बेस बनाना है मुझे। तो गाइस यहाँ पे मैं लावा के नीचे सीक्रेट बेस बनाता हूँ और एक गलती मेरी जान ले सकती है यहाँ पे। गाइस आप लोगों को भी लग रहा होगा ये सब मजदूरी वाले काम तो अर्श करता था, तो वो कहाँ चला गया। तो मैं आपको बता दूं वो सिलेक्ट नहीं हुआ इस एसएमपी में। तो गाइस यहाँ पे ये देख सकते हो वही वाली केव मिल चुकी है जो कि शुरू होने से पहले ही खत्म हो चुकी थी। तो अब हम लोग का बेस और बड़ा बन सकता है। तो उसके बाद मैं यहाँ पे लावा के अंदर जाने के ट्राई करता हूँ अपने सीक्रेट बेस के एंट्रेंस से, लेकिन यार यहाँ पे जाते जाते मेरा जला पकौड़ा बन जाता है। गाइस हमारे पास सिर्फ 2 ही लाइफ बची हैं, संभल के खेलना पड़ेगा और आज के बाद मैं यहाँ से आऊँगा ही नहीं। गाइस यहाँ पे तो फुल्ली इंचेंटमेंट टेबल सेटअप हो रखी है, रहने दो यार किसी प्लेयर की मेहनत होगी। तो उसके बाद मैं अपनी चेस्ट में अपना कीमती सामान रख देता हूँ। और हाँ गाइस कोई नहीं पूछेगा कि ये बुक्स और इंचेंटमेंट टेबल मेरे पास कहाँ से आ गई। तो एसएमपीज में लोग हम लोग का बेस फोड़ते रहते हैं, तो इस बार मैं अपना बेस वाटर प्रूफ बनाने वाला हूँ। तो वाटर प्रूफ बेस बनाने के लिए आपको 2 स्टेयर्स ऐसे लगानी है और उनके अंदर पानी भर देना है। पता नहीं यार ये कैसा ग्लिच हो गया। गाइस हम लोग को वक्त वक्त पे खाना ठूसते रहना होगा, वरना हम लोग का फूड बार बहुत कम हो जाएगा। लेकिन गाइस यहाँ पे मेरे पीछे एक सैनपाई नाम का बंदा पड़ चुका था और मैं डर के मारे आगे भागे जा रहा था। और गाइस आगे भागते भागते यहाँ पे सुबह भी हो चुकी थी, लेकिन गाइस वो बंदा अभी भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा था और आगे यहाँ पे आ चुका है पानी, यानी इसके आगे मैं उससे दूर नहीं भाग सकता। तो गाइस यहाँ से मैं आगे और कहीं नहीं जा सकता। तो एक काम करते हैं, उससे पीवीपी करने के लिए थोड़ा फूड खा लेते हैं। और गाइस बहुत सारा फूड खाने के बाद मैं तो फालतू में ही डर रहा था क्योंकि वो प्लेयर सिर्फ मेरी मदद करने आ रहा था। और भाई इस बंदे का नाम है नॉच सेनपाई। तो गाइस इस बंदे ने मेरे को डायमंड्स दे दिए यार, और मैं सोच भी नहीं पा रहा था कि ये मुझे डायमंड्स देने आ रहा है, मैं तो फालतू में ही डर रहा था। तो उसके बाद मैं इसको थैंक यू बोल के चला जाता हूँ गन्ने कलेक्ट करने। वैसे गन्नों का कुछ फ़ायदा तो है नहीं, हम लोग के पास बुक तो पहले से ही है।
तो गाइस फिर मैं अपना बेस बनाने लगता हूँ और मेरे को पीछे से आके सेनपाई भैया हिट मार देते हैं और मैं उनके एक ही हिट से मर जाता हूँ। तो उसके बाद मेरे पास एक लाइफ बचती है और मैं बैन होने के डर से यहाँ पे छुप जाता हूँ। लेकिन भाई वो बंदा मेरे आगे ही आगे घूम रहा था, जहाँ मैं जा रहा था मेरे आसपास ही आ रहा था। और यहाँ पे देखो गाइस हम लोग अंदर छुपे हुए हैं, लेकिन ये बंदा फिर भी हम लोग के आगे है। और उसके बाद ये बंदा गड्ढा खोदता है और मेरे पास आ जाता है। फिर मैं बहुत ज़्यादा डर जाता हूँ। लेकिन भाई ये सेनपाई भाई हम लोग को डायमंड्स दे देते हैं, और वो भी पूरे 10, और एक लाइफ भी दे देते हैं ताकि हम लोग इतनी जल्दी बैन ना हो जाएं। और उसके बाद मैं लाइफ ले लेता हूँ और उसके बाद मैं आगे चला जाता हूँ क्योंकि ये अपने पास बुलाने लगते हैं मेरे को। लेकिन ऊपर जाते ही अपनी बेवकूफ़ी से, नूबपंती से मैं लावा में गिर जाता हूँ और मेरी एक और लाइफ चली जाती है। तो इनकी दी हुई लाइफ का कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं मेरे को। उसके बाद ये बंदा मेरे को 10 डायमंड और दे देता है। गैस इसके पास इतने डायमंड आ कहाँ से रहे हैं? गाइस फिर वो सेनपाई नाम का बंदा एक बंदे को मारने लगता है और पता नहीं क्यों वो बंदा मेरे पीछे पड़ जाता है। तो मैं भागते भागते इस वाले घर में जाने की सोचता हूँ, और इस वाले घर में जाते ही मुझे पता चल जाता है मैंने गलती कर दी, क्योंकि इस वाले घर में सेनपाई का हिट मेरे को भी लग सकता है। तो और जैसा मैं सोचता हूँ वैसा ही हो जाता है और सेनपाई का हिट मेरे लग जाता है और मैं उसके एक ही हिट में मर जाता हूँ। तो गाइस मैं अभी यहाँ पे बैन हो चुका हूँ और वो सेनपाई नाम का बंदा हम लोग के हेड जलाने की बात कर रहा है। यार पता नहीं मैं इस SMP में आया ही क्यों।